तो दोस्तों आज हो गई है 26 मई और जो बड़ी खबरें हैं मुख्य समाचार हैं दोस्तों एक एक करके चलेंगे। तमाम देश दुनिया की बड़ी खबरें आगे इसी वीडियो में जानेंगे। तो वहीं दोस्तों आज 26 मई है और आज के ही दिन किसान आंदोलन को 6 महीने पूरे हो चुके हैं। अगर आप लोग भी किसानों के समर्थन में पूरी तरीके से खड़े हैं और तीनों ही विवादित कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग करते हैं और एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग करते हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए और चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके बेल के आइकन को जरूर दबाइए दोस्तों। और किसानों के समर्थन में कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा, जय जवान जय किसान, किसान एकता जिंदाबाद। दरअसल दोस्तों पहली बड़ी खबर जान लेते हैं। आज काला दिवस मनाएंगे किसान, राकेश टिकैत का ऐलान, चलाएंगे मोदी सरकार का पुतला, ट्रैक्टर और घरों पर लगाएंगे काला झंडा। जी हां दोस्तों, कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को राकेश टिकैत ने एक बार फिर से सक्रिय करने के लिए बड़ा फैसला किया है। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने आज यानी कि 26 मई को काला दिवस मनाने का ऐलान पहले से ही कर रखा है। टिकैत ने कहा है कि आज मोदी सरकार का पुतला जलाया जाएगा देश भर में किसानों की तरफ से, और वहीं ट्रैक्टरों और घरों पर काला झंडा लगाएंगे किसान। दरअसल दोस्तों आप लोगों को बताते चले, किसान आंदोलन को अब 6 महीने पूरे हो चुके हैं। सरकार ने अभी तक काले कानूनों को वापस नहीं लिया है, इसलिए किसानों के द्वारा ब्लैक डे यहां पर मनाया जा रहा है। तो वहीं कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन को दोबारा तेज करने के लिए किसानों में एक नया जोश यहां पर भर गया है। देख सकते हैं बड़ी खबर सामने निकल के आई है। चौतरफा केंद्र सरकार को घेरने की लगातार तैयारियां कर रहे हैं किसान, देश भर के एकजुट नजर आ रहे हैं तीनों ही विवादित कृषि कानूनों के खिलाफ। अगर दोस्तों आप लोग भी किसानों के समर्थन में खड़े हैं तो अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपना समर्थन दर्ज करवाइए। एक और बड़ी खबर सामने आ रही है दोस्तों। पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह ने जो बनाया था मोदी जी उसे बर्बाद कर चुके हैं। बॉलीवुड के एक्टर ने सुनाई है पीएम मोदी को खरी खोटी, किया है डिग्री का भी जिक्र। आप लोगों को बताते चलें, प्रधानमंत्री मोदी और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की डिग्री हमेशा ही विवादों में रही है। तो वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों के बाद देश की अर्थव्यवस्था चरमरा गई है। इन बिगड़ते हालातों पर बॉलीवुड के एक्टर कमाल आर खान उर्फ केआरके ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। केआरके ने इस मुश्किल घड़ी में पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह को याद किया है। उन्होंने चुनाव लड़ने के लिए एक शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने की भी अपील की है। केआरके ने कहा है कि बेचारे मनमोहन सिंह जी ने अपनी सारी जिंदगी खर्च करके जो देश बनाया था, मोदी जी ने सिर्फ 7 साल में उसको बर्बाद कर दिया है। कसम से दिल रोता है ये सब कुछ देख करके। तो वहीं इतना ही नहीं, केआरके ने भारत में चुनाव लड़ने के लिए शैक्षणिक योग्यता निर्धारित करने का सुझाव देते हुए एक अन्य ट्वीट भी किया है और कहा है कि ऐसे किसी भी व्यक्ति को चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं होनी चाहिए जिसके पास ना तो असली डिग्री है और ना जो अंग्रेजी बोल पाता है। ऐसा कोई भी व्यक्ति प्रधानमंत्री नहीं बनना चाहिए जिसके पास फाइनेंस में मास्टर डिग्री ना हो और 10 साल का अनुभव ना हो। ये यहाँ पर ट्वीट किया है केआरके ने और पूर्व प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह के कार्यकाल को किया है याद और पीएम मोदी को सुनाई है खरी खोटी। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। कांग्रेस की ट्विटर से मांग, इन 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को भी दिया जाए मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग। आप लोगों को बताते चलें, टूल किट मामले को लेकर के लगातार देश भर में भाजपा की किरकिरी हो रही है। कांग्रेस ने ट्विटर से 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्वीट को मैनिपुलेटेड मीडिया का टैग देने के लिए कहा है। इन 11 केंद्रीय मंत्रियों में गिरिराज सिंह, पीयूष गोयल, स्मृति ईरानी, रविशंकर प्रसाद, प्रहलाद जोशी, धर्मेंद्र प्रधान, रमेश पोखरियाल निशंक, थावरचंद गहलोत, हर्षवर्धन, मुख्तार अब्बास नकवी और गजेंद्र शेखावत के ट्वीट अकाउंट शामिल हैं। कांग्रेस ने ट्विटर के शीर्ष अधिकारियों विजया गड्डे और जिम बेकर को एक पत्र भी लिखा है। इस पत्र के जरिए इन 11 मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई की यहां पर मांग की गई है। तो वहीं कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने आरोप लगाया है कि ट्विटर पर हैशटैग कांग्रेस टूल किट एक्सपोज के जरिए फर्जी मनगढ़ंत कंटेंट जारी किया गया है भाजपा की तरफ से, और यहां पर इन 11 केंद्रीय मंत्रियों के ट्विटर अकाउंट पर कार्रवाई की मांग की गई है कांग्रेस पार्टी की तरफ से और एक पत्र भी लिखा गया है ट्विटर को। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसानों के जीवन को खतरे में डाल रहा है बीजेपी का अहंकार, कांग्रेस का मोदी सरकार पर जोरदार हमला। विवादास्पद कृषि कानूनों के खिलाफ 6 महीने के आंदोलन के पूरे होने पर किसानों के देशव्यापी विरोध को यहां पर समर्थन करते हुए कांग्रेस के नेता जयवीर शेरगिल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी का अहंकार किसानों के जीवन को खतरे में डाल रहा है।
उन्होंने कहा है कि बीजेपी सरकार एक कलम के झटके से किसानों के संकट को हल कर सकती है। केवल कठिनाई बीजेपी सरकार का अहंकार है। किसानों की गारंटीकृत आय, एमएसपी छीनने और निजी खिलाड़ियों को किसानों के शोषण के लिए खुला लाइसेंस देने की जिद अधिकारों की रक्षा करने की आवश्यकता से बड़ी और मजबूत है। हमें किसानों की आजीविका और स्वास्थ्य की रक्षा करनी ही पड़ेगी। दरअसल दोस्तों, आप लोगों को बताते चलें, कांग्रेस के नेतृत्व में 12 विपक्षी दलों ने केंद्र के तीनों ही कृषि कानूनों के खिलाफ अपने आंदोलन के 6 महीने पूरे होने के अवसर पर 26 मई यानी कि आज किसानों के देशव्यापी विरोध प्रदर्शन को यहां पर अपना समर्थन दिया है। ये बड़ी अपडेट सामने निकल के आई है। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने दी है खुलेआम धमकी, कहा रिपब्लिक भारत और जी न्यूज का इलाज जल्द ही करेंगे। आप लोगों को बताते चलें, साल 2013 से ही भारतीय मीडिया का जो चरित्र देखने को मिल रहा है, उस देश की बहुसंख्यक जनता ने न्यूज चैनलों से किनारा कर लिया है। अब अच्छे घरों में न्यूज चैनल नहीं देखे जाते हैं क्योंकि उनमें भड़काऊ और फर्जी खबरों को ज्यादा तवज्जो दी जाती है। डिबेट्स के दौरान गाली गलौज, सफेद झूठ, ऊट पटांग शब्दों का प्रयोग आम बात हो गई है। और तो और अब खबरें कम, न्यूज चैनल्स मोदी चालीसा गाते हुए ज्यादा नजर आते हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने तो खुल्लम खुल्ला कह दिया है कि अब बहुत हो गया है। जी न्यूज और रिपब्लिक भारत जैसे इन दोनों ही चैनलों का इलाज बहुत जरूरी हो गया है और ये इलाज किसान ही करेंगे और जल्द ही करेंगे। मालूम हो कि जी न्यूज और रिपब्लिक भारत चैनल लगातार किसान आंदोलन को देश विरोधी आंदोलन बताने में जुटा हुआ है। दरअसल दोस्तों, जी न्यूज और रिपब्लिक भारत जैसे चैनलों ने तो मोदी, भाजपा और आरएसएस की चापलूसी में सारी ही हदें पार कर दी हैं। इन दोनों ही चैनलों ने एक तरह से मोदी को भगवान का भाई घोषित कर दिया है और इनकी नजरों में देश की हर समस्या के लिए पंडित नेहरू और कांग्रेस ही जिम्मेवार है। और यही नहीं, केंद्र सरकार के विरोध में कोई भी आंदोलन होता है तो ये दोनों चैनल उसको या तो पाकिस्तान से जोड़ देते हैं या फिर मुसलमानों के साथ। इसी को लेकर के यहाँ पर राकेश टिकैत भड़के हैं और कहा है कि जल्द ही इनका इलाज करेंगे रिपब्लिक भारत और जी न्यूज का, और इनके यहाँ पर दफ्तरों पर ताला लग करके ही रहेगा और किसान ही लगाएंगे ताला। ये यहाँ पर दो टूक कहना है किसान नेता राकेश टिकैत का। अगर दोस्तों आप लोग भी गोदी मीडिया का बहिष्कार करते हैं, खुलेआम विरोध करते हैं, तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में #बायकॉट गोदी मीडिया कमेंट कीजिए। अगली बड़ी खबर जान लेते हैं। कोरोना काल में भी लगातार जारी है बिहार में राजनीतिक खेल। मांझी के बयान ने बढ़ाई है भाजपा की बेचैनी। आप लोगों को बताते चलें, कोरोना वायरस की वजह से फिलहाल बिहार की राजनीति को लेकर के चर्चा बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन यह बात भी सच है कि बिहार एनडीए में सब कुछ यहाँ पर ठीक ठाक तो नहीं चल रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीबी माने जाने वाले और बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी अब कोरोना वायरस संक्रमण को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जबरदस्त निशाना साध रहे हैं। भले ही बिहार में सरकार मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में है, लेकिन मांझी टीकाकरण को लेकर के केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछ रहे हैं। विवाद बढ़ने के बाद मांझी ने अपने ट्वीट को डिलीट तो जरूर कर लिया, लेकिन कहीं ना कहीं बिहार की राजनीतिक गलियारों में एक नई चर्चा को यहां पर जन्म दे दिया गया है। माना जा रहा है कि नीतीश कुमार मांझी के सहारे ही भाजपा पर दबाव बनाने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। दरअसल दोस्तों, जीतन राम मांझी ने एक ट्वीट किया था जिसमें उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधा था और कहा था कि अगर वैक्सीन के सर्टिफिकेट पर प्रधानमंत्री की फोटो हो सकती है तो डेथ सर्टिफिकेट पर भी प्रधानमंत्री मोदी की ही फोटो होनी चाहिए। ये यहाँ पर ट्वीट किया था, जिसके बाद भाजपा में बेचैनी बढ़ चुकी है और यहाँ पर एनडीए में खटपट देखी जा रही है बिहार के अंदर। एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। प्रियंका गांधी ने गंगा किनारे दबे शवों के कफन नोचवाने पर उठाया है सवाल। योगी सरकार को धर्म मानवता की दिलाई है याद। आप लोगों को बताते चलें, उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के द्वारा अब प्रयागराज में नदियों के किनारे रेत में दबे शवों से भगवा कफन हटवाने का मामला सामने निकल के आया है। कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने कुछ मजदूरों के द्वारा रेत में दबे शवों से भगवा कफन खींचने के वायरल वीडियो पर योगी सरकार को घेरते हुए इसे मृतकों, धर्म और मानवता के प्रति अनादर करार दिया है। दरअसल दोस्तों, कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने घटना पर एक ट्वीट करते हुए कहा है कि जीते जी ढंग से इलाज नहीं मिला लोगों को, कितनों को सम्मान से अंतिम संस्कार नहीं मिला, सरकारी आंकड़ों में जगह नहीं मिली, अब कब्रों से रामनामी भी छीनी जा रही है। छवि चमकाने की चिंता में दुबली होती सरकार पाप करने पर उतारू है।
ये कौन सा सफाई अभियान है? ये अनादर है मृतक का, धर्म का, मानवता का। ये यहाँ पर प्रियंका गांधी ने घेरा है योगी सरकार को और देश भर में लगातार इस पूरे मामले को लेकर के फजीयत हो रही है उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार की। और योगी आदित्यनाथ अब आ चुके हैं विपक्षी दलों के निशाने पर। दोस्तों एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। अमेठी के घरों को सैनिटाइज करवाएंगे कांग्रेस के नेता राहुल गांधी, टीमों का किया गया है गठन। जी हां दोस्तों, अरसे तक अमेठी से सांसद रहे वरिष्ठ कांग्रेस नेता राहुल गांधी अब जिले के लोगों को कोरोना वायरस से बचाने के लिए हर घर को सैनिटाइज करवाएंगे। कांग्रेस के जिला अध्यक्ष प्रदीप सिंघल ने बताया है कि अमेठी वासियों को किसी भी तरह की मेडिकल समस्या ना होने पाए, इसके लिए राहुल गांधी क्षेत्र के हर घर को यहां पर सैनिटाइज करवाएंगे। तो वहीं सिंघल ने बताया है कि इसके लिए 10,000 लीटर सैनिटाइजर जल्द ही अमेठी भेजा जाएगा और सैनिटाइजेशन कार्य के लिए टीमों का गठन भी कर लिया गया है राहुल गांधी की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट जान लेते हैं। आरएलडी के नए अध्यक्ष चुने गए हैं जयंत चौधरी, पद संभालते ही किसान आंदोलन को लेकर के किया है बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय लोक दल के नए अध्यक्ष जयंत चौधरी को चुन लिया गया है। जयंत चौधरी ने अध्यक्ष पद संभालते ही किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए कार्यकर्ताओं से आज इसमें बड़ी संख्या में भाग लेने का आह्वान किया है। दरअसल दोस्तों आज ही यहां पर किसानों के आंदोलन को 6 महीने पूरे हो रहे हैं। इसके साथ ही जयंत चौधरी ने सरकार से मांग की है कि किसानों से वार्ता कर समस्या का जल्द से जल्द कोई हल निकाले। तो वहीं इस बीच एक और बड़ी खबर जान लेते हैं। हमारी लड़ाई कॉरपोरेट घरानों से है, ये रुक नहीं सकती है, किसान नेता दर्शन पाल का बड़ा बयान। किसान नेता डॉक्टर दर्शन पाल कहते हैं कि वे महामारी से पूरी तरह से अवगत हैं और जोखिमों को भी समझते हैं, लेकिन अगर किसान आंदोलन और उनकी मांग से पीछे हटते हैं तो और भी अधिक भारतीय अपनी आजीविका खो देंगे। किसान इस आंदोलन के तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचने का इंतजार लगातार कर रहे हैं। ये यहाँ पर बयान सामने निकल के आया है किसान नेता दर्शन पाल की तरफ से। एक और बड़ी अपडेट आ रही है सामने। अखिलेश यादव की योगी सरकार से अपील, कहा पहले बच्चों को लगे टीका और तभी हो परीक्षा। आप लोगों को बताते चलें, समाजवादी पार्टी ने संबंधित सभी छात्रों का कोविड टीकाकरण होने के बाद ही माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश यानी कि यूपी बोर्ड की परीक्षाएं कराने की मांग दोहराई है। सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी बोर्ड की हाई स्कूल और इंटरमीडिएट की परीक्षाओं को लेकर के एक बार फिर से बयान दिया है। उन्होंने एक ट्वीट कर कहा, पहले टीका और फिर परीक्षा। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव इससे पहले भी योगी आदित्यनाथ सरकार से मांग कर चुके हैं कि पहले यूपी बोर्ड के सभी परीक्षार्थियों को टीका लगवाया जाए, उसके बाद ही इनके यहाँ पर परीक्षा ली जाए। ये यहाँ पर दोस्तों आज की तमाम बेहद बड़ी खबरें सामने निकल के आई हैं जो हमने आप लोगों तक पहुंचाई है यू&वीडीवी के माध्यम से। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए ताकि आप सभी के दोस्त भी इन खबरों को जान सकें। वीडियो देखने के लिए दोस्तों आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।